सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे। सब सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा तो जरूर बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे, एक काम करते हैं आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा किस्सा। ठीक ठीक। चोरों ने विचार करा, आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है, चल दिए। सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां पर भैंस बनती थी, जहां मईस बनती थी। छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा के पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के ग्वाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंस ही भैंसे बंधी हुई थी। चोरों ने छुपकर बैठे थे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, ओ जीजी, तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? उसने कहा, मुझे 4 साल हो गए। दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी क्या दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा, मुझे 12 साल हो गए सेठ जी क्या दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी ही दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है। तो उसने पूछा, बूढ़ी भैंस